हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन अपने पास, इफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिस देन रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर। चलेगा? तो पहले ट्रायंगल बना लो फटाफट। ये रहा ए बी सी, ये रहा, ठीक है। अब अपने को एंगल ऑफ ट्रायंगल का रेशियो दिया है, मतलब ऐसा लिख देते हैं इसको कि अपने को ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 4:1:1 दिया है। ये दिया क्या? अब ये कह रहा है कि अगर ए ज्यादा एंगल है तो समझना इस बात का, अगर ये हाईएस्ट एंगल है तो उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा वही हाईएस्ट साइड भी होगी, लॉन्गेस्ट साइड भी होगी। अगर ये ज्यादा एंगल है तो ए लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट साइड टू द पेरीमीटर। तो बेसिकली दे आर आस्किंग ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। चलेगा? ठीक है। अब अपने को एक साइन रूल पता है क्या? साइन रूल का फॉर्मूला क्या होता है? साइन रूल, सिंस वी नो दैट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। चलेगा? अब चलो काम की बात पर जाते हैं। अपने को एक और चीज पता है कि a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। तो यहाँ पे अपने पास तीन एंगल हैं, तीन एंगल है 4 1 1, है ना। तो लेट a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू x और c इक्वल टू x। तो इनका रेशियो ही हो जाएगा। और अपने को पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 और पाई, वट एवर यू वॉन्ट टू से, राइट। तो 4x प्लस x तो 6x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 30 डिग्री। मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 6x, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब x इक्वल टू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री डालो यहाँ पे। अगर x 30 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 30 120 डिग्री, ठीक है। जिसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। अब 180 माइनस 60 क्यों लिखा? तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो 120 डिग्री का एंगल हम नहीं निकाल सकते, हम 180 माइनस 60 का निकाल सकते हैं डायरेक्टली, है ना। अब b और c की बराबर कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से सब कुछ आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पुट करोगे ना तो a अपॉन, अच्छा साइन a मतलब साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। तो साइन 60 हो गया, ये कितना हो गया, साइन 60 विच इज √3/2 इज इक्वल टू b, साइन b इज नथिंग बट साइन 30 इज 1/2 एंड c इज साइन c अगेन साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 2r। चलेगा? चलेगा। तो यहां से अपने को बोल सकते हैं नथिंग बट कि a की वैल्यू, अगर तुम इन दोनों को देख रहे हो, इन दोनों को, तो a की वैल्यू हो जाएगी √3r। और अगर तुम इन दोनों को देख रहे हो तो a की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू r, c की वैल्यू r। और अपने को चाहिए क्या? अपने को चाहिए a अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो देयरफॉर a अपॉन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, वैल्यू डालो फटाफट, तो √3r अपॉन 2 प्लस √3r। So which option? √3 upon 2 plus √3. Option number A. I hope it helps. Thank you.